Hello student, welcome in the new lecture of number system. In this lecture we are going to study about what the irrational number is. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि irrational number आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं irrational number के बारे में। ठीक है, तो what the irrational number is, तो ध्यान से अगर हम वर्ड को देखें irrational number, इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक पार्ट मिल रहा है हमको रेशनल, दूसरा ir का मतलब होता है नॉट। ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट है। आई बात समझ में। और रेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर का मतलब हो गया कि नॉट रेशनल नंबर, मतलब कि जो रेशनल नंबर नहीं हो। ठीक है, नॉट रेशनल नंबर। आ रही बात समझ में। तो इरेशनल नंबर मतलब कि नॉट रेशनल नंबर। अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, ठीक है, अगर हम बात करें, आपको ये रहा मेरा वाइट पेज। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर बेसिकली था क्या, दो इंटीजर के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे, दो इंटीजर के, एक मिनट, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, दो इंटीजर के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे, इंटीजर के रेशियो को हम लोग कहते थे रेशनल नंबर, है ना। रेशियो को कहते थे हम लोग रेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर क्या कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में ना लिख सकते, दैट इज़ नोन एज इरेशनल नंबर, है ना। अगर रेशियो को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रेशियो से ही तो मिलके बनना हमारा रेशनल नंबर, रेशियो और एन एल लगा दिए तो रेशनल हो गया। आज बात समझ में। तो इरेशनल नंबर आखिर है क्या, अब समझते हैं। तो रेशनल नंबर क्या था, ए बाई बी के फॉर्म में रहता था, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो होता था और ए और बी इंटीजर होते थे। ठीक है, तो एक कंडीशन ये था हमारा। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस वाले कंडीशन से कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए में नहीं एक्सप्रेस कर पाए, इसे हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वी नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए बाई बी। आज बात समझ में। अगर ए बाई बी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और हमें इरेशनल नंबर की बात करना है, तो जो कि ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके। आ रही बात समझ में। अच्छा, हम लोग रेशनल नंबर के केस में ये भी तो पढ़े थे डेसिमल एक्सपेंशन के हेल्प से। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो क्या था, पहला कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में क्या हो, रिपीटिंग हो या फिर रिकरिंग जिसे हम लोग बोलते थे। तो अगर ये दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते थे तो उसे हम क्या कहते थे, रेशनल नंबर कहते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इरेशनल नंबर के केस में, इरेशनल नंबर के केस में वही डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दूसरा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। आ रही बात समझ में, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो मतलब कि हम बेसिकली क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक, तो होप व्हाट द इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन से। अ नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिससे हम लोग कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके। आधी बात समझ में, जिससे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सके, तो उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। होप की बातें क्लियर हो रही होंगी। दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर मतलब क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर बेसिकली ध्यान दे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो दैट इज इरेशनल नंबर। फिर हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि ए बाई बी के फॉर्म में क्या हो, ना रिप्रेजेंट कर सके हम लोग उसको, हाँ, नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन ए बाई बी फॉर्म। ठीक है, तो उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं कि इरेशनल नंबर आखिर कैसा दिखता होगा। बड़ा सुंदर दिखता है ना। चलिए, तो इरेशनल नंबर की बात करें हम, तो देखो 0.200 इसमें हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रिपीटिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, नॉन रिपीटिंग भी है।
अरे तब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो यही तो दो कंडीशन चाहिए इरेशनल नंबर होने के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। ठीक, यहाँ पे कोई भी चीज़ें देखो रिपीट नहीं हो रही है, ध्यान से देखो, इसमें कुछ चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। 200 2000 200 मतलब कोई कॉमन पैटर्न मिल ही नहीं रहा हमें, तो नॉन रिकरिंग हुआ ना कि नहीं हुआ, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इस वजह से इरेशनल नंबर है। चलिए इसी तरह रूट 2 की बात करें, रूट 3 की बात करें, रूट 5 की बात करें, रूट 6 की बात करें, रूट 7 की बात करें, तो ये भी सब क्या हैं? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि हम लोग 8th में पढ़े थे। इसकी जो वैल्यू आएगी रूट 2 की अगर बात करें तो रूट 2 की अगर बात करें तो कुछ आती है 1.41 डैश डैश डैश, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और प्लस नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये भी क्या हुआ? हमारा इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि यही दो कंडीशन हमको फुलफिल कराना होता है इरेशनल नंबर के केस में। उसी तरह अगर हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 को, क्यूब रूट ऑफ 3 को, क्यूब रूट ऑफ 5 को, तो ये भी क्या होगा हमारा? इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर पे थोड़ा सा और जानते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। क्या कहने का मतलब है सर? अगर मैं बात करूँ आपसे कि सबसे पहले बात करें हम इसमें कि इम्परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 4 होता है ना। अच्छी बात है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना। अच्छी बात है। अब देखो 1 2 3 4, है ना। अब 2 और 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो 2 और 3 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सॉरी इम्परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और वहीं पे 4 और 1 क्या हो गया? ये हो गया हमारा परफेक्ट, क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। होप कि ये सब क्लास 8 में पढ़े होंगे। ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, जो ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। उसी तरह रूट सॉरी 2 और 3 और 7 6 ये किसी के स्क्वायर तो है नहीं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम स्क्वायर रूट ले ले किसका? स्क्वायर रूट ले ले किसका? इम्परफेक्ट स्क्वायर का, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के, तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये फैक्ट वाली बात बता रहे हैं आपको। जब भी हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट ले ले तो क्या होगा? वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये ऑलवेज होगा। उसी तरह अगर हम बात करें 1 का क्यूब, ठीक है, अगर 1 के क्यूब की बात करें तो 1 होता है। उसी तरह 2 के क्यूब की बात करें तो 8 होता है ना। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये तो क्या है? ये जो 8 है ये परफेक्ट क्यूब है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर है। उसी तरह 1 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो इम्परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होंगे? 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? इम्परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी रेशनल नंबर के क्यूब नहीं है ना। अब 1 तो 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये किसी के क्यूब नहीं है ना। तो किसी के क्यूब नहीं है तो क्या हो गया? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। होप कि समझ में आ रहा हो। जैसे इरेशनल नंबर में, सॉरी अभी स्क्वायर में हम बात किए, तो स्क्वायर में हम लोग देखें, स्क्वायर में हम लोग क्या देखे हैं कि जो 2 था 3 था ये किसी का स्क्वायर नहीं था, इसे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह 2 3 6 ये सब क्या हैं? ये सब हमारे इम्परफेक्ट क्यूब नंबर हो गए। तो अगर हम, ठीक है, स्क्वायर रूट ले ले किसका? इम्परफेक्ट स्क्वायर का, या फिर क्यूब रूट ले ले, या फिर हम लोग क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट का कैसे लिखते हैं? क्यूब रूट को पता है? ऐसे और इधर टी होता है छोटा सा। ठीक है, तो अगर क्यूब रूट ले ले किसी भी इम्परफेक्ट क्यूब का तो
वो क्या होगा, हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। पिछले अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखे थे, तो देखो यहाँ पे ये देखो 2b 3b 5b 6b 7b ये सब क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हम लोग क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट लिए, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह अगर देखो यहाँ पे 2 3 5 ये सब क्या है, इम्परफेक्ट क्यूब हैं। अब इसका हम लोग क्यूब रूट ले लिए, तो ये भी इरेशनल नंबर बन गया। तो ये ऑलवेज होता है, ठीक है, ये ऑलवेज होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, इतना तो हमें पता चल गया। बच्चों अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ, ठीक है, एरिया की, तो इसका सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया क्या होता है, 2πr होता है ना। तो उसमें पाई नाम का एक चीज़ आता था नहीं आता था, है ना। तो ये पाई जो है बच्चा, वहाँ का जो पाई था, ये हमारा क्या है, जो हमारा पाई है बच्चा, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो रियल वैल्यू है, जो कि कुछ 3.141 डैश डैश आता है, जो इसकी रियल वैल्यू देखी गई, जो असली वैल्यू है इसकी, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो पाई अगर कोई पूछे व्हाट पाई इज, तो पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पाई इज़ अ नंबर हुज रियल वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 20। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है सर, तो हम पाई के जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन में 22/7 भी यूज़ करते थे, ठीक है, 22/7 भी यूज़ करते थे। तो जो पाई की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है 22/7 की वैल्यू से, ठीक है। आई बात समझ में, जो पाई की रियल वैल्यू होती है 22/7 के वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है, कम्प्लीटली इक्वल नहीं होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इस वजह से हम लोग पाई के प्लेस पे 22/7 रख लेते थे कि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो ईजियर हो जाए, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बट जो रियल वैल्यू है पाई की, जो रियल वैल्यू है पाई का, वो है 3.141 डैश डैश डैश। अब इस ये जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये हमारा था पाई की कहानी। तो अगर कोई पूछे पाई क्या है, तो पाई इरेशनल नंबर है, और वहीं पे 22/7 क्या है, ए रेशनल नंबर है, ए बाई बी के फॉर्म है ना, तो ए रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई पूछे पाई की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है, तो कभी मत बोला 22/7 होती है, ये तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू इक्वल होती है, ठीक। तो ये रहा आज का रिक्वायर्ड डिस्कशन, ठीक है। तो अगर रेशनल नंबर क्या होता है समझ में आ गया, तो कुछ रेशनल नंबर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, कुछ डाउट रह गया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे मेरे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। स्टडी हार्ड, बाय बाय।